मेरे साथियों, आज हम लोग जानेंगे कि जिस चंद्रयान-3 को भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था और यह चंद्रयान-3 23 अगस्त 2023 की शाम को चांद की सतह पर उतरा था। चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका था। यहाँ तक कि चंद्रयान-3 के रोवर मशीन ने कई प्रकार की जानकारी हासिल की और इसरो को भेजी। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतना सब होने के बाद चंद्रयान-3 और रोवर मशीन का क्या हुआ होगा? अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा आगे अपलोड की गई वीडियो को आप पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो दोबारा नहीं जाग रहे हैं विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर? चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर अपना काम कर चुके हैं, फिर भी इसरो की नज़र इन पर लगी है और इन्हें जगाने की कोशिश अभी भी जारी है। अब तक लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है। वे सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो सकता है जो लैंडर और रोवर दोबारा नहीं जाग रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? तो आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को दोबारा एक्टिव करने के लिए कोशिश की जा रही है। चंद्रयान-3 को एक चंद्र दिन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। यह धरती के 14 दिन के बराबर होता है। मिशन का मकसद इस अवधि में चांद के पर्यावरण का अध्ययन करना और डेटा को धरती पर भेजना था। वैसे तो यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इस कोशिश में जुटी है कि अगर इन्हें दोबारा एक्टिव करने में सफलता मिली तो फिर इनसे काम करवाया जा सकता है। दरअसल 14 दिन की अवधि के बाद चंद्रमा पर सूर्यास्त हो जाता है, यानी चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है। इससे चंद्र रात की शुरुआत होती है, जो धरती के अगले 14 से लेकर 15 दिनों तक चलती रहती है। इस दौरान चांद पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक घट जाती है। यह स्थिति रोवर के संचालन के लिए बहुत कठिन हो जाता है, लिहाजा वे अपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की सुरक्षा के लिए मोड पर चली जाती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक रोवर और लैंडर की नींद तोड़ने के लिए आखिरी कोशिश की जा रही है। हालांकि उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। वैज्ञानिक इनके दोबारा जागने की संभावना से इनकार नहीं करते हैं। हालांकि हर गुजरती चंद्र रात के साथ यह संभावना कम होती जा रही है। लगता है कि शायद कंपोनेंट्स ठंडे तापमान को सहन नहीं कर सकेंगे। आइए यह उन स्थितियों के बारे में समझते हैं जिनके चलते लैंडर और रोवर को नुकसान हो सकता है। चंद्रमा पर अत्यधिक तापमान में उतार चढ़ाव होता रहता है। चंद्र दिवस के दौरान बहुत गर्म हो सकता है तो चंद्र रात के दौरान अत्यधिक ठंड हो सकता है। यह बहुत ही मुश्किल घड़ी होता है चंद्रयान के लिए। चंद्रमा के इस परिवर्तन के कारण चंद्रयान के कंपोनेंट ठंड में सिकुड़ जाते हैं और अधिक तापमान में फैल जाते हैं। इससे संभावित रूप से समय के साथ संरचनात्मक क्षति हो सकती है। चंद्रमा की सतह महीन धूल से ढकी है। यह धूल रोवर या लैंडर की सतह पर चिपक सकती है। इससे घर्षण या अन्य प्रकार की टूट-फूट हो सकती है। इससे लैंडिंग के दौरान विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। चांद की सतह पर लगातार माइक्रोमीटराइट की बमबारी होती रहती है, यानी छोटे छोटे उल्का वहाँ पे गिरते रहते हैं। ये छोटे कण समय के साथ रोवर और या लैंडर की सतहों को नुकसान पहुंचा सकता है। धरती के उल्टा चंद्रमा पर उल्कापिंडों को जलाने के लिए घना वातावरण नहीं है। रोवर और लैंडर बिजली के लिए सौर पैनलों पर निर्भर है। यदि ये पैनल क्षतिग्रस्त हैं या धूल से ढके हुए हैं तो रोवर या लैंडर अपनी बैटरी को रिचार्ज करने में सक्षम नहीं होंगे और वह कभी जाग नहीं पाएगा। इससे कार्यक्षमता का नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर नहीं जागे तो वे चंद्रमा पर भारत के राजदूत के रूप में रहेंगे। वे इस बात का प्रमाण देंगे कि भारत चंद्रमा के अज्ञात हिस्से पर उतरने वाला पहला देश था। चंद्रयान-3 मिशन को बेहद ही सफल माना जाता है और यह पूरी दुनिया में चर्चित है। कारण यह है कि स्लीप मोड में जाने से पहले अपने मुख्य उद्देश्यों को हासिल करने में चंद्रयान-3 कामयाब रहा है। तो दोस्तों, हमारे इस भारत की बहादुरी के लिए कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। और आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।